नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रिया आपके साथ और इस वक्त की आ रही बड़ी खबर राजस्थान से, जो हम आपको बता दें कि जैसलमेर में एक बार फिर से टिड्डी दल का धावा बोलता हुआ नजर आ रहा है। पूरा आसमान टिड्डियों से भरा हुआ दिखाई देने लगा है। और टिड्डी की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान से आई 4 इंच का एक कीड़ा जो सब भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। किसानों ने थालियां बजाकर टिड्डी दल को भगाने का लगातार प्रयास किया है। तमाम अलग अलग उपाय भी अपनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो टिड्डी दल है वो लोगों को परेशान किए हुए है, खासतौर पर किसानों की अगर हम बात करें। लेकिन अब ये रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगी है। टिड्डियों का जो दल है, यानी कि जो पूरा का पूरा झुंड है, वो रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है, जिसके कारण लोगों में डर बना हुआ है। दरअसल बताया जाता है कि पहले अफ्रीका और अफ्रीका के बाद पाकिस्तान से होता हुआ भारत पहुंचा टिड्डी दल, जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी। और तस्वीरें जब आप देखते हैं तो इतने सारे टिड्डे, इतनी सारी टिड्डियां एक साथ आपको दिखाई देती हैं। और रिहायशी इलाकों में देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अलग अलग उपाय भी कर रहे हैं लोग अपनी खेती को बचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े खेतों को बर्बाद करने पर तुली हुई है ये टिड्डियां, क्योंकि ये पेड़ों के पत्ते तक को नहीं छोड़ रही। ऐसे में इन टिड्डियों से बचने की कोशिश लोग कर रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां खेतों से किसान भागते हुए भी नजर आए, लेकिन तमाम प्रयास अभी भी जारी हैं। संदीप अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं राजस्थान से। संदीप, इस वक्त किस तरह से कहर बना हुआ है, डर बना हुआ है टिड्डियों का राजस्थान में? लगातार जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली हुई है और कोरोना महामारी से पूरा भारत देश से पूरा विश्व ग्रसित है, वहीं पर राजस्थान के सुबह नहीं रहा और इसका कहर अभी कम भी नहीं हुआ, इससे ऊपर भी नहीं आता। इसमें सबसे बड़ा एक मुसीबत बन के सामने 4 इंच का एक छोटा सा जीव जो टिड्डी दल है और वो लगातार हमले कर रहा है। और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बालोतरा सहित अन्य प्रदेश के सभी जिलों में जा चुका है। 18 जिलों में करीब 37 हेक्टेयर जमीन को तलकर खराब कर चुका है, फसल नष्ट हो चुकी है। वहीं पे अगर बात करें सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है टिड्डियों से, वो जोधपुर जिला है। और रही बात जयपुर की, जो शहरी इलाकों में भी आ चुका है। और लगातार जो जयपुर में शहरी इलाकों में जो आसमान है वो पूरा टिड्डियों से भरा हुआ नजर आया था। कल रात को देर रात एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। उसमें जयपुर की स्टार्टिंग पॉइंट हरमारा से लेकर सिंधी कैंप तक वो टिड्डियों ने हमला किया और लगातार जो आमजन जो है उससे भयभीत है। वहीं पर सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, लगातार कवायद कर रहे हैं। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 25 किलो साइड छिड़कने की, ड्रोन कैमरा छिड़कने की मंजूरी मिल गई, हरी झंडी मिल गई है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, लेकिन ये 1 सप्ताह के अंदर करनी होगी और 1 सप्ताह की पूरी आकलन की रिपोर्ट जो है केंद्रीय मंत्रालय को देनी होगी। ऐसा है कुछ कवायद की जा रही है मुख्यमंत्री। क्योंकि संदीप देखिए, अब तक कई एकड़ जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं टिड्डियों के दल के कारण, और अब रिहायशी इलाकों में पहुंचने से लोगों में किस तरह का डर है? क्या ये लोगों पर भी आक्रमण कर रही है? नहीं, देखो मैं बताऊं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप कि तो लोगों में भय बना हुआ है। पहले किसानों के खेतों में जा रही थी टिड्डियां, वो किसानों की फसल सड़ कर रही थी। आज की स्थिति ये है कि जो शहरी इलाकों में पेड़ हैं उनकी पत्तियां तक कर रही है, तने दिखने बंद हो गए हैं, तनों पर केवल तनों के नाम पर टिड्डियां दिख रही है। ऐसे में आमजन जो है वो लगातार संक्रमण तो उभर नहीं पा रहा। और दूसरे संक्रमण या टिड्डियां हमले की बात करें तो वो आमजन भयभीत है, घरों से निकलने से कतरा रहा है। और नए प्रयास किए जा रहे हैं टिड्डियों को भगाने के लिए। कोई ताली बजा रहे हैं, कोई पटाखे फोड़ रहे हैं, कोई ताली बजा रहे हैं, या कोई धुआं, गैस का धुआं कर रहा है, अन्य किसी में धुआं से भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमला जो है वो लगातार एक भय का माहौल पैदा कर चुका है पूरे राजस्थान प्रदेश में। गुजरात, महाराष्ट्र की बात करें वहां पे भी है, और राजस्थान में के बाद जो हमला हुआ है ये बहुत बड़ा भयभीत करने वाला है। और ये विषय भी बिल्कुल। और सबसे बड़े डर की बात तो यही लगती है कि इतने बड़े झुंड में ये टिड्डियां एक साथ आती हैं, छतों पर लोगों के आती हैं, और लोगों में डर बनना लाजमी है, क्योंकि ये इतना ज्यादा संख्या में होती है कि अपने आप में खुद से महसूस होने लगता है कि कहीं ये हम ना बोल दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस प्रकार से टिड्डी हम लोगों को लेकर लगातार खबरें चल रही है, सोशल मीडिया की बात करें या फिर प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, ऐसे में शहरी इलाकों में कुछ समय तक ये माना जा रहा था कि शहरी इलाकों में ये प्रवेश नहीं करेगी, किंतु पिछले 2 दिनों से लगातार शहरी इलाकों में भी ये प्रवेश कर चुकी है। और जो आमजन में जो विश्वास था कि भाई टिड्डी हमला यहाँ पे नहीं होगा इलाकों में, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा रहता है या फिर ये मान लें कंस्ट्रक्शन एरिया रहता है, लेकिन टिड्डी हमले लगातार शहरी इलाकों में आ चुके हैं। तो आमजन की भयभीत ज्यादा है और घरों से निकलते हुए कतरा रहा है। और जो दुकानदार हैं लगातार बंद करके घर जा रहे हैं, क्योंकि टिड्डी हमला कहीं से भी आ सकता है। और जो दुकानों में रहती पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको चढ़ कर रहा है। ऐसे में संक्रमण खतरा और बढ़ जाता है। ऐसे में दुकानदार जो है वो लगातार भयभीत है। प्रिया, बिल्कुल। और ऐसा भी जानकारी में मिलता है
जानकारी में पता लगता है कि जो रेगिस्तान में रहने वाली जो टिड्डियां होती हैं ज्यादातर अकेले ही अपना समय बिताती है, लेकिन इस वक्त हरियाली की कमी होने के कारण ये झुंड में कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि खेतों पर किस तरह से, खासतौर पर पत्तों पर किस तरह से हमला किया जाए, किस तरह से पेड़ों पर पहुंचा जाए। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं और आप तो देख भी रहे होंगे क्योंकि आप राजस्थान में मौजूद हैं संदीप। आप तो अपनी आंखों देखी बता रहे होंगे कि पेड़ों पर किस तरह से टिड्डियों का हमला हो रहा है, पत्ते के पत्ते गायब हो जाते हैं। बिल्कुल प्रिया, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि रबी की फसल कट चुकी है। वहीं पे जो फसल है, जो अन्य बांधे की फसल अभी उसकी कटाई शुरू की जा रही है राजस्थान में, और वहाँ पे हरियाली को देखते हुए लगातार जो टिड्डी हमले हो रहे हैं वो आ रहे हैं। टिड्डियां हरियाली को देखते हुए आ रही है। वहीं पे जो जब फसल चढ़ करके वो आगे बढ़ती है तो वहाँ पर जाके जो पेड़ है, हरियाली हरे भरे पेड़ है, वहाँ पे बैठती है। और जो पेड़ों को चढ़ करने के बाद तना है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में लगातार जो है आमदन जो कैबिनेट नजर आ रहा है। और रही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए प्रयासों की, उन्होंने लगातार प्रयास किए गए हैं। 25 किलो स्पेसाइट छिड़कने की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। हर हफ्ते 25 किलो स्पेसाइट छिड़का जाएगा, ड्रोन कैमरा छिड़का जाएगा, ये छिड़काव होगा। और हर हफ्ते मंत्रालय को रिपोर्ट भी देनी होगी। संदीप, जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो उपाय किए जा रहे हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से जो टिड्डी दल है वो उनसे खेतों को बचाया जाए, लेकिन अब तक वो प्रयास काम नहीं आ रहे हैं। और अभी उम्मीद इसी बात की है, खासतौर पर जो लोग खेती करने वाले हैं, जो किसान हैं, कि आने वाले प्रयासों से उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। बिल्कुल ये सही है। और क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो तत्व के धनी माने जाते हैं, और कोरोना महामारी को लेकर जो सत्ता में पिछले वरना सत्ता में रहे थे, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कभी है टिड्डी हमले को लेकर भी संवेदनशील सरकार बताते हैं। और वहीं पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, आमदन उनसे संतुष्ट भी है। और आमदन जो है जो कृषि विभाग है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है इस टिड्डी हमले को लेकर। और जो कृषक है, किसान है, वो लगातार मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। उनको विश्वास भी है, आमदन को विश्वास है, किसानों को विश्वास है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक उनकी बात सुनेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, उनके दर्द को बांटेंगे, साझा करेंगे, उनको उचित मुआवजा मिलेगा। ऐसे में ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या गहलोत सरकार मान ले, राजस्थान सरकार मान ले, लगातार हम लोग टिड्डी हमलों को लेकर गंभीर है और लगातार प्रयास जो है वो रंग लाएंगे एक दिन। संदीप, एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे कि राजस्थान में अब तक कौन कौन सी फसलों पर टिड्डियों का हमला हुआ है? देखिए, जो टिड्डी हमला हुआ है वो रबी की फसल भी हुआ था विशेषकर से, और रबी की फसल कर चुकी है। लेकिन जो बाजरे की फसल है अभी वो उसकी कटाई शुरू है, क्योंकि वो पककर तैयार है, कटने पर है। कटने को लेकर अगर बात करें, हरियाली है और जो सिट्टे हैं बाजरे के वो लगातार अपनी चरम सीमा पे हैं, कटने को तैयार है। और टिड्डी हमला जो है पूरे बाजरे की फसल को चट कर रहा है। ऐसे में जो कृषक किसान है वो लगातार इससे प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी टिड्डी हमला उनसे नहीं हो, ये फसल को बर्बाद नहीं करें। लेकिन टिड्डी हमला है कि कोई एक विशेष ये कह के मान लें कि विशेष सोच समझ के आया हुआ है, या ये कहें कि जीव जंतु है, उसको बहुत मुश्किल हो रहा है आमदनी के लिए। किंतु सरकार जो है लगातार रिहायशी इलाकों में लोगों का क्या कहना है? क्योंकि हमने सुना कि खास तौर पर जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर जो किसान हैं, वो सरकार से मदद भी मांग रहे हैं। वो लगातार लोगों को बता रहे हैं कि कितनी मुसीबत का इस वक्त दौर चल रहा है टिड्डियों के हमले के कारण। रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर लोग क्या कहते नजर आ रहे हैं इस टिड्डी के दल के बारे में, इस टिड्डी के हमलों के बारे में? देखिए, जो जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ हैं इन मामलों को लेकर या संबंधित मामले को लेकर, वो लगातार आमजन को सतर्क कर रहे हैं कि कोरोना महामारी जो है उससे तो अपन लड़ ही रहे हैं। ऐसे में टिड्डी दल जो हमला हो रहा है, लगातार टिड्डी हमला हो रहा है, उससे भी अपन निपटना होगा। और घरों में जो अपन घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वहीं पे छत जो है, घरों की छतें हैं, उसमें कोई भी ऐसी सामान नहीं रखे जिससे टिड्डी हमला करते हैं। जैसे कोई हमारे पेड़ पौधे के गमले नहीं लगावे, या फिर ऐसी कोई चीज नहीं छुपावे। जैसे अनाज छुपाने का एक प्रक्रिया चलती है राजस्थान में, जैसे अनाज कटने के बाद छुपाया जाता है कुछ किसानों के पहले, वो भी नहीं करें। ऐसे कुछ अच्छे दिए जा रहे हैं, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं देने के। आमजन जो है विशेषज्ञ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में ये आने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आमजन भी है, टिड्डी हमलों को लेकर सतर्क है। और जो नित्य प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर लगातार सरकार का सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, वहां भी टिड्डी हमलों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और भी कई ऐसे राज्य हैं, लेकिन सबसे पहले जो दौर शुरू हुआ वो राजस्थान में शुरू हुआ। हालांकि सरकार आश्वस्त लोगों को कर रही है, ये कहती नजर आ रही है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आने वाले समय में पता लगेगा कि इस टिड्डी दल से कब लोगों को राहत मिल पाती है। बिल्कुल प्रिया, ये सही है। ये तो देखने वाला बस आपको बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। देखने वाली बात होगी कि प्रयास जो किए जा रहे हैं सरकार द्वारा टिड्डी हमलों को लेकर, और जो आश्वासन दिए जा रहे हैं आमजन को या फिर
किसानों को मानने की मुआवजे के आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें मॉनिटरिंग की और बात करें अतो मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो कि 33,000 जो हेक्टेयर भूमि की जो फसलें थी उनको नष्ट हुआ, नुकसान हुआ है, उनको लेकर एक जांच कमेटी बनाई है। तो लगातार सर्वे करेगी और सर्वे के हिसाब से ही किसानों को मुआवजा दिलाने की जो है वो तेज होगी। और लगातार जो मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं किसानों को भी कि आप संतुष्ट रहें, आश्वस्त रहें और जहाँ से चिंता न करें, हम जल्द ही पूरे मामले को संभाल लेंगे। पूरा जो अमला है वो लगातार कोरोना महामारी को लेकर तैयार है, सतर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें पूरे राजस्थान।